स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं और स्टूडेंट से बातचीत के दौरान बहुत बार उनका एक ही कंसर्न आता है। उनका कहना होता है कि सर, मैं पढ़ाई में तो पर्याप्त समय देता हूं, एफर्ट देता हूं, इसके बावजूद भी मुझे वो आउटपुट यानी रिजल्ट नहीं मिलता। क्या ये समस्या आपके साथ भी है? तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहे, आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है, आपका वर्कलोड बढ़ते जाता है और वैसे परिस्थिति में अगर आप अपने पढ़ाई को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो इससे ना केवल आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत से बचेंगे ही, बल्कि समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने स्टडी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, मेक गुड स्टडी हैबिट्स। पर्याप्त समय देने के बावजूद भी अगर आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो जाने अनजाने आप बैड स्टडी हैबिट्स के शिकार हो गए हैं। तो आप थोड़ा सेल्फ एनालिसिस कीजिए और अपने बैड स्टडी हैबिट्स को पहचानिए और उसको गुड स्टडी हैबिट्स के साथ रिप्लेस कीजिए। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, ऑब्वियस है कि वो बैड हैबिट ही होगा, तो जब भी आप किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो उसे अचानक छोड़ने का प्रयत्न ना करें। किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने का बहुत बेहतरीन तरीका यह है कि आप उस बैड हैबिट के बदले में एक गुड हैबिट डेवलप कीजिए और धीरे धीरे बैड हैबिट को गुड हैबिट से डेवलप कीजिए। किसी भी बैड हैबिट को आप अचानक से छोड़ नहीं पाएंगे और अगर आप प्रयत्न करते हैं तो यकीन मानिए आप असफल रह जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है कि आप सेल्फ एनालिसिस करके अपने बैड स्टडी हैबिट्स को पहचान कीजिए और उससे गुड स्टडी हैबिट के साथ रिप्लेस। द 80-20 रूल। पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका यह भी है कि आप 80-20 रूल को फॉलो करें, जिसे द पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। विक्टर पेरेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड दैट कि मात्र 20% लोगों के पास ही 80% से ज्यादा जमीन है, यानी 80% से ज्यादा जमीन के मालिक हैं। बाद में उन्होंने पाया कि यह नियम हर चीज में लागू होता है, यानी आपका 20% एक्टिविटीज ही 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, वही दूसरी और आपका 80% एक्टिविटीज मात्र 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो बीच बीच में आप चेक करते रहें कि आपके कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो 20% की कैटेगरीज में आते हैं। कुछ बदलाव करने की अगर जरूरत पड़ती है तो जरूर बदलाव करें। टेक एडवांटेज ऑफ इन बिटवीन टाइम। आपको हर दिन समय का सदुपयोग करने के लिए ऐसे छोटे छोटे मौके मिलते रहते हैं जिसका अगर आप भरपूर फायदा उठाएं तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। और ये समय ऐसे होते हैं जो चुपके से आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, इसलिए इसको पहचानने के लिए आपको हरदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो ये इन बिटवीन टाइम है ट्रैफिक में फंस जाना, बिना मतलब का फ़ोन का यूज़ करना, नेट सर्फिंग करना या फिर किसी लंबे कतार में खड़े रहना और वेट करना। तो ये सब इन बिटवीन टाइम का आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे समय में आप ये सब काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेल्स कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल्स कर सकते हैं, कुछ किताबें या कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं या फिर अपने टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो चीज़ें जहाँ पर रहती है उसको वहाँ पे रिप्लेस कर दें या फिर आप अपने स्टडी रूटीन को रिव्यू कीजिए। वहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो बेशक कीजिए। या फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बने तो आपको अपने बॉडी और माइंड को भी आराम देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप रिलैक्स भी करें, बेफिजूल के फ़ोन का इस्तेमाल ना करके आप रिलैक्स करें। क्रिएटिंग योर स्टडी इन्वायरमेंट। स्टडी इन्वायरमेंट का मतलब केवल यह नहीं है कि आपको कहाँ पढ़ना है, आपको कब और कैसे पढ़ना है, इसका मतलब ये भी होता है। तो इसके लिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप चेक कीजिए कि आपको ऑरली पढ़ना अच्छा लगता है कि लिख लिख कर पढ़ना अच्छा लगता है, आपको घर में पढ़ना अच्छा लगता है या लाइब्रेरी में या कहीं और, आपको अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, दोस्त के साथ पढ़ना अच्छा लगता है या कि ग्रुप स्टडी करना अच्छा लगता है। आप चेक कीजिए। आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, शाम को, दोपहर को या फिर रात को पढ़ना अच्छा लगता है, आप ये भी थोड़ा चेक कीजिए। आपको हर आधे घंटे में ब्रेक की जरूरत पड़ती है, 1 घंटे में, 2 घंटे में या 3 घंटे में ब्रेक की जरूरत पड़ती है, ये चेक कीजिए। जब आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जो आपके लिए काम नहीं करता है और उन चीज़ों को कंटिन्यू करें जो आपके लिए काम करता है। स्टडी ग्रुप्स। आज का 5वां पॉइंट यानी आखिरी पॉइंट यही है कि आप स्टडी ग्रुप बनाएं। द आइडिया इज सिंपल। आप लाइक माइंडेड स्टूडेंट को अपने ग्रुप में शामिल करें और साथ मिलकर पढ़ाई करें। अपना असाइनमेंट, नोट्स वगैरह शेयर करें, उनसे मांगे और कोई डाउट्स वगैरह है तो उसे क्लियर करें और साथ मिलकर टेस्ट एग्जाम्स की तैयारी करें। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है कि
आप जब भी अपने ग्रुप में स्टूडेंट को शामिल करें तो उन स्टूडेंट को शामिल करें जो आपसे थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपसे थोड़ा ज़्यादा लेवल में अप हो, आपसे बहुत ज़्यादा लेवल में अप होने वाले स्टूडेंट को अगर आप अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे तो आप उनके हार्डवर्क को, उनके इंटेलिजेंस को मैच नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिस्ट्रेस हो जाएंगे और आप ग्रुप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने से थोड़े ही ज़्यादा लेवल पे जो हैं, ऊपर हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को शामिल करें। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने से बहुत कम लेवल के स्टूडेंट्स को, यानी कि जो आपसे बुद्धि में, मेहनत में बहुत ही ज़्यादा कम है, उन स्टूडेंट्स को भी ना शामिल करें। क्योंकि एक कहावत है ना कि अंधों में काना राजा, यानी कि अगर आप अंधों में काना रहेंगे तो आप अपने आप को राजा समझेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने से कमज़ोर स्टूडेंट को अपने स्टडी ग्रुप में शामिल कर लेंगे तो आपको अपने क्षमता को इन्हेंस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगी, आपको लगेगा कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सफिशियंट है। यानी आप अपने जो पोटेंशियल है उसको आप निखार नहीं पाएंगे, इन्हेंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान देना है, ना तो अपने से बहुत ज़्यादा हाई लेवल के स्टूडेंट को इंक्लूड करना है और ना ही अपने से बहुत लो लेवल के स्टूडेंट को अपने ग्रुप में इंक्लूड करना है।